तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का मम्मा बेटा ब्लॉग सुमन उदय शुक्रवार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। नमस्ते कर दो बेटे, नमस्ते। हर हर महादेव कर दो, हर हर महादेव। पारी कर दो इनको। और बेटू इनको बता दो एप्पल कैसे खाते हो, मीठा मीठा ऐसे। नाना खाना कैसे खाते हैं ऐसे। और बिट्टू ये बता दो इनको डॉगी कैसे करता है और कैट कैसे करती है और लॉइन कैसे करता है। देख लो भाई। हाँ। और बी फॉर क्या होता है, बनाना। सी फॉर कैट कैसे करती है। डी फॉर डॉगी कैसे करता है। हाँ, और आलू बैंगन ने लात मारी, आलू कैसे रो रहा था, कैसे रो रहा था। और मम्मा ने प्यार किया, कैसे हंस रहा था। स्माइल कर दो, स्माइल कर दो, लाफिंग कर दो, लाफिंग। क्राइंग कर दो। हम तो हमारे लाल लाफिंग क्लाइंग सब कुछ कर लेती है। हम मम्मा बेटा आज ना पता नहीं कहीं बारिश हो रही है, मुझे लगता है दिल्ली वगैरह में बारिश हो रही है। तो आज मौसम बहुत अच्छा था तो हम लोग छत पे भी गए थे इनके पापा के साथ। तो मतलब ठंडी हवा नहीं चल रही थी लेकिन हवा चल रही थी, मतलब अभी ठंडी हवा का फील आ रहा है ऐसा। तो थोड़ा मैंने एसी भी चालू कर रखा था फिर बंद कर दिया। तो फिर हम लोग आ गए छत से नीचे। लाला का हमारे आने का बिल्कुल मन नहीं था, बिल्कुल मन नहीं था। आज गर्मी इतनी थी कि हमें मैक्सी वियर करनी पहननी पड़ी, सच बता रहे सुबह से बहुत गर्मी। हमारा भैया देख रही है। और हमने अपने लाला को, आप लोग कहोगे कपड़े, तो लाला को हम ये ढीले ढाले कपड़े जानबूझ के पहनाते हैं, इससे उसे फील भी ना हो और गर्मी भी ना लगे, और लगे पहने गए। देखो बच्चा एक जगह कमरे में नहीं बैठता है, ठीक है, एसी भी चल रही है तो भी बच्चा उस जगह नहीं बैठेगा, उनको खेलना है। इधर उधर भाग रहे हैं, पसीना निकल, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। लाला डॉक्टर के पास गए थे कन्नू दिखाने, क्या दिखाया था, कन्नू दिखाया था, बताना। क्या नहीं गए थे, गए थे। ये किसने लगाया, मम्मी। मम्मी ने कहाँ लगाया, ये किसने लगाया, मम्मी। डॉक्टर किसने लगाया, मम्मी। मम्मी ने। तो इनकी कान में थोड़ा सा डॉक्टर ने कहा अगर सही से नहीं दिखाते नहीं तो इन्फेक्शन हो जाता। तो ये खुजली कर रहे थे बार बार। तो अभी इनको मम्मा पे प्यारी आ रही है, आप लोग पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बहुत प्यारी के साथ बाल भी नच हो रहा है। छोटे मम्मा की मिन्नी कहाँ है, मिन्नी कहाँ है, पारी कर दो मिन्नी में, पारी कर दो, पारी कर दो मम्मा को, पारी कर दो। मम्मा से कितना प्यार करते हो, अभी देखो बताएगा। मम्मा से कितना प्यार करते हो, मम्मा से कितना प्यार करते हो। दाना चिट्ठी निकाल ली। मम्मा से कितना प्यार करते हो, इतना। मम्मा तुमसे कितना प्यार करती है, मम्मी। मम्मी। तो इनका पहले बाल वो करवाया था तो इनके पापा ने रेजर से किया था, फिर इनके बाबा ने जाके करवा दिया वैसा। तो ब्लॉग गर्मी की वजह से और तबीयत न ठीक होने की वजह से हम ब्लॉग ही नहीं कर रहे थे। तो सोचा आज ब्लॉगिंग कर लेते हैं। बात बस ये है, हम सोचते हैं हम आप लोगों को अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग ले करें, थोड़ा रेडी वेडी होके, थोड़ा अच्छा सा साड़ी वाड़ी पहन के ब्लॉगिंग करें, बस बात ये है। और जब हो नहीं पाता है तो हमको ऐसे आने में मन नहीं करता। तो रियल तो यही है, जैसे हम रहते हैं ब्लॉगिंग तो उसी का नाम है कि हाँ भाई जैसे हो वैसे दिखाओ। तो थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो होएगा, है ना बेटी, है ना, है ना राजा। इनको हेलो कर दो, हेलो। इनको बोलो मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब करिए कीजिए, कमेंट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए। हाँ ऐसे किया कीजिए, टापा। ठीक है। तो
और हम ना अभी दोपहर में सो भी जाते हैं, सच बताएं तो इस वजह से भी, क्योंकि गर्मी रहती है फिर क्या ही करे। लाइट रहती है, ऐसी चालू कर दी, लाला को सुलाए हम सो गए, ये हो जाता है। तो लाला हमारी अब चिमटी से हमारे ऊपर खड़े हुए हैं, आप लोगों को पता है, मम्मा के ऊपर खड़े हुए हैं। नाम सुब्बू कौन है? सुब्बू कहाँ है? सुंदरिया कौन है? सुंदरिया कौन है? सुंदरिया कौन है? हैं? सुंदरिया कौन है? सुंदरिया कौन है? कहाँ है सुंदरिया? जय। और सुब्बू कौन है? जी। और अनिरुद्ध कौन है? हाँ ये। मम्मा का लाला कौन है? जी। मम्मा की सुंदरिया यही तो है। हाँ, हमारी मम्मी भी हम लोगों के बाल बहुत मतलब टकलू टकलू करवा देती थी, मतलब क्योंकि छोटे थे तब इंसान करवाता ही है कि अच्छे बाल आ जाए, क्योंकि जैसे अब ये स्कूल नहीं जा रहे, कुछ नहीं कर रहे, छोटे हैं तो कराएंगे कई बार, बड़े हो जाएंगे तब थोड़ी ना कराएंगे, है ना, तो बाल थोड़े अच्छे आ जाए इस चक्कर में। इस चक्कर में कितनी बार टुक्कू टुक्कू होगी तुम, कितनी बार टुक्कू टुक्कू होगी, कितनी बार कराएगा, फिर भी मेरे बाल पतले ही हैं। अभी तो और भी झड़ रहे हैं, झड़झड़ा लगा है बालों का। तो 10 बजने में 10 मिनट बाकी है, मैंने सोचा लाओ लाइट वाइट चालू करके ब्लॉगिंग कर लेते हैं, इसको अपलोड करते ही देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर कंटिन्यू। जब ब्लॉगिंग करने लगते हैं तो थोड़ा सा एनर्जी आ जाती है, तो दिखता है कंटिन्यू करते हैं और फिर थोड़ा लो हो जाती है, इसलिए नहीं करते हैं, देखते हैं। यूट्यूब पे ना बहुत सारे लोगों के चैनल देख रहे हैं हम, जिनके नए कार ब्लॉग देखते हैं, तो उसमें से एक है ऐसे, उनका नाम फूल सबनम ब्लॉग करके फूल सबनम ब्लॉग 2 करके ऐसा उनका है, पहले उनका सबनम नाम से था शायद 2 चैनल, तो उनका वो बड़े बड़े चैनल थे, तो वो डिलीट हो गए उनके चैनल, और आज फिर मतलब रील देख लेते थे, तो आज फिर से एक हो गया, उनके मम्मी पापा नहीं हैं, तो ऐसा मतलब मेहनत कर रही है वो, और तीसरा चैनल था उसका ये, और मोनेटाइज हो गया था, और जैसे मोनेटाइज हुआ वैसे ही डिलीट हो गया। उसकी जो बहन है रूपा, गांव की रूपा ब्लॉग ऐसे कुछ करके है, तो वहीं से मैंने देखा तो बहुत रो रही थी, तो बड़ा अजीब लग रहा था कि इंसान इतना मेहनत करता है। देखो अभी हम हैं तो हम ब्लॉगिंग रील बनाते हैं, ब्लॉगिंग करेंगे तो हम क्या कह रहे हैं, हमारा वैसे मन नहीं करता, क्योंकि बच्चा छोटा है, वैसे भी जब लगता है कि नहीं तैयार हो जाए, ऐसे तुम एक ब्लॉग बनाने में ऐसा नहीं है थंबनेल बनाओ ब्लॉग बनाओ, मेहनत होती है, ऐसे ही नहीं हो जाता है। तो इतना इंसान तैयार होके इतना गर्मी में इतना सब मेहनत करके तब कहीं जाके चैनल मोनेटाइज होता है, कहीं जाके उसको मतलब वो होती है, चीज़ें होती हैं, आती हैं पैसे वैसे, है ना, मेहनत करता है तब इतना बड़ा चैनल खड़ा कर पाता है, और फिर एक झटके में जब चली जाती है चीज़ें तो कितना अजीब लगता है। उसके तो कोई है भी नहीं आई पीछे, मतलब खुद से इतना मेहनत करके कर रही थी, तो लोगों को पता नहीं वो भी बुरा लग रहा है क्या है। अरे यार चैनल वो भी अच्छा नहीं लग रहा था, पता नहीं किसने डिलीट किया, लेकिन जिसने भी किया गलत किया है, बाबा सब देख रहे हैं भोलेनाथ, तो ऐसा नहीं है, सब सही होएगा उसके साथ, लेकिन गलत है जो भी डिलीट कर रहा है। तो इस सब को देख के भी बड़ा अजीब लगता है कि इतना इंसान मेहनत करके खड़ा करता है, इतना बड़ा इतनी मेहनत होती है उसके पीछे, जब वो 4 पैसे कमाने लगता है, या कुछ 4 जो चैनल होते हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं तो वो डिलीट कर देते हैं, तो नहीं करना चाहिए किसी को भी डिलीट, सही बता रहे, हर किसी का भी डिलीट करने का चैनल हक नहीं है, किसी का भी, किसी को भी, चाहे वो अच्छा इंसान हो या बुरा इंसान हो, जैसा भी हो, डिलीट करने का किसी को भी हक नहीं है, चाहे कितना भी बुरा इंसान हो, कितना भी अच्छा इंसान हो, क्योंकि देखो कोई भी इंसान होगा बिना मेहनत के तो चैनल उसका नहीं चलता है, बिना मेहनत के तो चैनल इतना बड़ा बना के इतना पोजीशन से इतना आगे नहीं बढ़ेगा ना।
मेहनत होती है तभी बढ़ता है। तो उसको किसी को भी हक ये नहीं है कि डिलीट मार दो है। लोग स्ट्राइक दे देते हैं तो ये गलत है, बहुत गलत है। तो अगर किसी के साथ गलत करोगे तो एक ना एक दिन तो आएगी तुम्हारे सामने चीज़ें। तो वो चीज़ देख के मुझे बड़ा अजीब लगा कि मैंने माँ बाप की लड़की है, बहन रखी थी अपने पास, चैनल बनाई, दूसरा एक चैनल बनाई, उस पर इतना मेहनत कर रही थी, वो भी डिलीट हो गया। तो वो चीज़ बहुत गलत हो जाती है। इंसान को कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छा हो बुरा हो कैसा भी इंसान हो। क्योंकि देखो अच्छा इंसान होगा, बुरा हर इंसान सबके साथ बुरा थोड़ी ना होगा। वो हमारी नज़रें हैं, नज़र का फेर होता है कहते हैं। हमारे लिए वो इंसान भाई ठीक नहीं है, दूसरे के लिए ठीक है। हर इंसान के लिए तो हर इंसान बुरा नहीं हो सकता ना। देखो इनको मच्छर कुट्टू कर लिए हैं, पंखा चल रहा है फिर भी कुट्टू कर लिए हैं। और ये पंखा तुम इतनी बदमाशी कैसे कर लेती हो। तो आज देखा मैंने तो बड़ा अजीब लगा कि बताओ एक लड़की इतना मेहनत कर रही है, खुद के पैर पे खड़ी हो रही है, उसका 2 बड़ा चैनल था वो चला गया, पैसे आ रहे थे, कमा रही थी, फिर जैसे तैसे खड़ी हुई, फिर दूसरा बनाया, तीसरा, फिर जैसे तैसे वो मोनेटाइज हुआ, अब जाके फिर कुछ करती मिलता तो चलेंगे। बुरे लोगों के साथ बुरा ही होगा, जो बुरे करेगा उसके साथ बुरा ही होगा। सीधी सी बात है। चैनल अगर डिलीट किसी का करोगे तो जिसने भी किया होगा, जिसने भी चालाकी खेली होगी किया होगा, बेचारी रो रही है, रुला रहे हैं उसे, तो क्या ही बताएं। तो ये चीज़ का भी है यूट्यूब पे, सही बता दे तो इंसान इतना मेहनत करता है, इतना मेहनत करके आगे बढ़ता है, और जब पैसे कमाने लगता है 4 पैसे, तो वो इंसान लोगों को देखे नहीं जाते और फिर उसका चैनल डिलीट कर देते हैं। तो ये भी चीज़ बहुत गलत है, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा गलत है। इनका देखो ये चल रहा है, ये देखो इनका ये खेल चल रहा है। तो हमको अभी बाल कहीं करनी है, सोच रहे हैं लाओ बाल कहीं कर ले, बाल बांध ले, क्योंकि बाल बांधने से ना सही रहता है। बाल थोड़े कटे हैं तो बड़े भी हो गए हैं, और इतने बड़े हो गए। तो आप लोग कैसे हैं बताइए। तो पे ये सब चीज़ें देख के डर लगता है, अजीब लगता है मतलब। अब किसी को भी ना ये नहीं बोलना चाहिए, इंसान कितना भी मतलब देखो ऐसा होता है, शुरुआत तो थोड़े से ही होती है ना, तो थोड़े से जब ऊपर बढ़ता है इंसान, और जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें पता नहीं कहाँ का घमंड आ जाता है। तो वो नहीं आनी चाहिए, वो चीज़ कभी नहीं आनी चाहिए इंसान के अंदर। अगर वो चीज़ कभी नहीं आएगी तो वो इंसान हमेशा बढ़ता रहेगा, ये चीज़ सत्य है। और अगर इंसान के अंदर जैसे ही घर बना लिया, गाड़ी ले ली, ओहो, फिर तो घमंड आया जैसे ही, फिर वो बढ़ेगा, बढ़ने के साथ साथ गिरेगा भी। क्योंकि फिर वो जब गिरता है ना तो बहुत बुरी तरह गिरता है, और फिर उसके साथ कोई खड़े भी नहीं होते हैं, बात ये भी है, ये बात सही है। तो इसीलिए इंसान को ना कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ कभी नहीं करना चाहिए, घमंड तो आने ही नहीं चाहिए। भाई मेहनत से तुमने इतना बड़ा चैनल खड़ा किया है ना, तो घमंड का ही चीज़ का, पैसा कमा रहे हो तुम, अपना कमा रहे हो, किसी को दे रहे हो क्या, तो घमंड नहीं करना चाहिए इंसान को। लेकिन आ जाता है, पहले वही इंसान बहुत लोगों से बात करेगा, अच्छे से बात करेगा। मतलब यूट्यूब की जो ब्लॉग देखते हैं, चैनल देखते हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं, नाम नहीं लेंगे किसी का। लेकिन जैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, अच्छा खासा इनकम आने लगा है, वैसे ही वो फिर तू कौन मैं कौन समझते नहीं है। उनके फिर हाव भाव, लुक, चेहरा, ओहो, हर चीज़ बदल जाती है। तो ये चीज़ है, ये सच्चाई है, ये सच में बहुत सच्चाई है। ये सिर्फ यूट्यूब की सच्चाई नहीं है फ्रेंड्स, ये हर जगह की बात है। जब भी इंसान कमाता नहीं है और फिर जब कुछ पैसे कमाने लगता है या ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे घमंड आ जाता है, तो पता नहीं कहाँ का आ जाता है। फिर वो जो पैसे वाले लोग होंगे उन्हीं से बात करेंगे, मतलब पैसे वालों से ही उनका रास्ता चलेगा। और जो थोड़े कमज़ोर होंगे, कमज़ोर मतलब थोड़े कम कमाते होंगे थोड़े, तो उनसे उनका उतना नहीं होगा, समझ रहे हो आप। तो ये हो जाता है लोगों का आज की दुनिया में।
तो ऐसे से